मुताहरा का मकसद मुसलमान आपस में जुड़ जाएं। शैतान इंसानों के दरमियान फूट पैदा करता है। इत्तफाक पैदा करना मुआशरे, ख़ानदान और हर फर्द की जिम्मेदारी है। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। कहा, मिलजुल कर रहने में रहमत और अलग अलग होने में मुसीबत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सब्र की तलकीन की है। वालदैन, मियाँ बीवी और बच्चों के हुकूक को अल्लाह ने वाज़े कर दिया है। अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की गवाही देना इस्लाम है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और हज बैतुल्लाह का हुक्म अल्लाह ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समझ से बाहर है, जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज उसे गिरफ्तार कैसे कर सकती है। किसी के खिलाफ शवाहिद ना होने पर कार्रवाई करना तो मुज़हिका खेज है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदाल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। क्या मौजूदा मुल्जिमान में सजाए मौत का कोई मुल्जिम है? चीफ जस्टिस का मुकालिमा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सजाए मौत सिर्फ गैर मुल्की राबतों की सूरत में हो सकती है, ऐसे कोई शवाहिद नहीं। इस वक्त 102 मुल्जिमान मिलिट्री तहवील में हैं। मुल्जिमान को घर वालों से फ़ोन पर बात करने, हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाज़त होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्यों खुफिया रखा जा रहा है कि 102 मुल्जिमान कौन कौन से हैं? क्यों हिरासत में मौजूद लोगों की फहरिस्त पब्लिक नहीं कर देते? समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। क्या सिविलियन का अफवाद से अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? जस्टिस याया आफरीदी का इस्तफसार। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स दिए। ISPR की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्ज़ाम की है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हम माजी में सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया है, जो मुतल्लिका जिम्मेदारान गैरिजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। सानेहा 9 मई पाक फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद गिरफ्तार है। एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद भी गिरफ्त में हैं। DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। 9 मई के किरदारों को कानून के तहत सजा दी जाएगी। फौरी रद्द-ए-अमल ना देकर फौज ने साजिश को नाकाम बनाया। 9 मई के वाक़यात को भुलाया जाएगा, ना ही मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को मुआफ किया जाएगा। DG ISPR का 2 टोक ऐलान। कहा, 9 मई के किरदारों को कैफिर किरदार तक ना पहुंचाया तो कल कोई और सियासी गिरोह उठकर इंतशार फैलाएगा। 9 मई को इनकलाब का झूठा नारा लगाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी के फौरन बाद 200 से ज्यादा मकामात पर फौजी तंसीबात पर हमला कराया गया। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। अब तक तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से वजूद और फाल थी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या पार्टी छोड़े, तहकीकात उसी तरह चलेंगी।
रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। टूर्नामेंट में शामिल 10 टीमें 9 मैचेस खेलेगी। मेगा इवेंट का पहला मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर क्वालिफायर 1, दूसरा मैच 12 अक्टूबर क्वालिफायर 2 के खिलाफ दक्कन में खेलेगा। कौमी टीम 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया, 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की दरमियान टेलीफोनिक राबता। IMF प्रोग्राम के हवाले से अमूर पर गुफ्तगू। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने से मुतल्लिक कोशिशों का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना अज़्म को भी सराहा। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। IMF की MD की गुफ्तगू। पाकिस्तान और IMF के आज स्टाफ लेवल मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। आलमी मालियाती इदारे के साथ मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। दोनों फरीक़ैन के दरमियान MEFP का मुसव्वदा शेयर कर दिया गया। पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद है। आलमी मालियाती इदारे के साथ गुज़श्ता रात वर्चुअल मुज़ाकरात भी हुए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 7,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का टैक्स अहदाफ पूरे होने पर इज़हार तशक्कुर। कहते हैं इंशाअल्लाह 30 जून तक इसमें मज़ीद इजाफा होगा। रूस से खाम तेल लेकर दूसरा बहरी जहाज भी कराची पोर्ट पहुंच गया। 55,000 मेट्रिक टन से लोड क्लाइड नोबल बंदरगाह की हदूद में लंगर अंदाज। बर्थ प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पेयर पर लाने के लिए काम का आगाज होगा। जहाज से तेल की मुंतकिली कल शुरू होने का इम्कान। £190 मिलियन स्कैंडल केस। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को एक बार फिर तलब कर लिया। दोनों को 4 जुलाई को दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी दफ्तर पेश होने की हिदायत। केस से मुतल्लिक दस्तावेजात हमरा लाने की भी हिदायत। आजकल दुबई में बैठक के बड़े चर्चे हैं। वजारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ की जा रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। शाम महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुसूल इख्तिदार के लिए दुबई में बैठे हैं। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। डार साहब को बिल्कुल घुटने टेकने पड़े। पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के साथ हाथ कर गई। विफाक, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने 35% तनख्वाहें बढ़ाई। विफाक और तीनों सूबों ने करंट बेसिक सैलरी पर तनख्वाह बढ़ाई। पंजाब ने 5% कम यानी 30% सैलरी बढ़ाई, वो भी इब्तदाई बेसिक पर। पंजाब हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी सिर्फ 5% इजाफा किया। पेंशनर्स एसोसिएशन ने तनख्वाहों में कम इजाफा मुस्तरद कर दिया। ईद उल अजहा पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलअदम दाइश की खातून समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और नकदी बरामद। दहशतगर्दों की अदनान, अब्दुल हलीम, शराज, बिल्कीस, उमर बिन खालिद के नाम से शनाख्त हुई। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां मुल्तान, बहावलपुर और DG खान में की गईं। नौ मई को अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घिराव का केस। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। शाम महमूद कुरैशी भी 3 मुकदमात में 7 जुलाई तक अबूरी जमानत मंसूर। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल ने PTI से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहते हैं इदारों के साथ तसादुम की सियासत में यकीन नहीं रखता। चेयरमैन PTI मनफी सियासत कर रहे हैं जो मुल्क की मुफाद में नहीं है। ईद कुर्बान में कल का रोज बाकी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पसंदीदा जानवरों की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव पर तकरार। मुंह मांगे दामों से शहरी परेशान।
कुर्बानी के जानवर लाएं, नहलाएं और ले जाएं। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बाद मवेशियों के लिए भी सर्विस शुरू। शहरी कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए सर्विस स्टेशनों का रुख करने लगे। उधर ईद कुर्बा करीब आते ही छुरियां तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। ईद आई खुशियां लाई। ईद अपनों में करने के लिए परदेशियों की आबाई इलाकों में वापसी। बड़े शहरों की रौनकें मांद पड़ गईं। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर गजब का रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। अमेरिका का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग मैथ्यू मिलर ने कहा, मानते हैं पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत से इक़दाम किए। पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में दहशतगर्द गिरोहों से निपटने का अज़म रखते हैं। इंसानी हुकूक पर तशवीश से भारत को आगाह करते रहते हैं।